कैंसिल हो जाओगे यूट्यूब पे कि किसने इतने सीरियस क्वेश्चन पे ऐसे करता है। ये लेडीज के सच के डाउट्स है। देखो गाइस, आदमी जितना मर्जी ओपन माइंडेड हो और मॉडर्न हो, रहता थोड़ा सा आदमी ही है। ग्लिच हो गया। लोग पता है क्या कहेंगे, अंकित अगावती कितना रूढ़ावादी है। गाइस कितना मजाक करता है, वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। सिर्फ वीडियो मात्रों में बोलने से चीजें नहीं हो जाती, कलयुग है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What's your biggest support during pregnancy and after? पहले तो मम्मी मेरी, दूसरा जो मेरी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी या जो मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, उनसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया। एंड करण, ठीक है, क्योंकि वो मेरे बच्चे का मामा और मेरी सखी। एंड मतलब मैंने आई नेवर हैड ट्रस्ट इन फीमेल फ्रेंड। भाई हमारा नाम नहीं आ रहा, इसको यहीं पे खत्म क्वेश्चन वाला जा रहा है। आप आगे किसी और की आवाज में क्वेश्चन सुने। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आई नेवर हैड फीमेल फ्रेंडशिप्स इन माई लाइफ, बट प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जितना सपोर्ट मुझे मेरी फीमेल सहेलियों ने किया, दीक्षा, स्नेहा, प्रियाना, सुरभि दीदी, नोबडी डिड। और मेरा पति। आप टंकी को काम पर छोड़कर गए, आपको कैसा लगा? बहुत बुरा। मैं रोती रोती गई थी, मैं बहुत रोती रोती गई थी। मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। फेमिनिज्म को गालियाँ देते हुए गई थी, क्या है मैं नहीं कर सकती। लेकिन काम करके इतना मज़ा आया ना। आई फेल्ट लाइक कि मेरी ज़िंदगी डायपरों से आगे है, दूध पिलाने से आगे है। मैं एक माँ नहीं, मैं आई एक्चुअली हैव माई ओन लाइफ ऑल्सो। सो इट वॉज़ वेरी एम्पावरिंग, वेरी ब्यूटिफुल। एंड व्हेन आई केम बैक, मैं टमकी को रिजेंट नहीं कर रही थी, मैं टमकी से और प्यार कर रही थी। यू नो व्हाट आई मीन। शायद अगर मैं अपनी लाइफ में अपना काम छोड़ के बैठ जाऊंगी, बिकॉज आई रियली इन्जॉय माई वर्क, आई माइट स्टार्ट रिजेंटिंग माई चाइल्ड, माई लाइफ, माई हस्बैंड, बट इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे और प्यार हो गया अपने पति से। Hey, सही गल अंकिता। My name is Ramanujam. Will you work on your body fitness again? I am a fitness freak guy. आई ट्राई बट आई कैन नॉट। अभी नहीं, 6 महीने तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ तो अभी भी मेरा ब्लड प्रेशर गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो आई एम टेकिंग इट स्लो। Hey Ankita, I am Gitorni. Please give me some tips for C-section. सी सेक्शन के लिए कोई टिप्स नहीं है। अपना माइंड एकदम फर्म रखो। मैं तो सुबह उठी और मेरा वाटर ब्रेक हो गया और मैं हॉस्पिटल पहुंची। मुझे ना वो शुरू हो गई थी नॉर्मल डिलीवरी वाली लेबर पेन। पर डॉक्टर ने बोला टमकी मूव नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, उसका सर ऊपर ही है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला तूने ना कुछ नहीं करना, तूने वहाँ जाके ना, इतना ठंडा कमरा होता है, इतना ठंडा कमरा, स्टील का बेड ऐसा लगा होता है जो सर्जरी वाला होता है, उस पे जाके बैठ के ना भगवान का नाम लेके भगवान पे सब कुछ छोड़ देना है। मैंने बस वही किया। मैं गई जाके बैठी बेड पे मैं गई जाके बैठी बेड पे, मतलब वो जो सर्जरी वाला होता है, और मैंने जो एनेस्थीसिया लगा था, मैं कहा आप देखो मैं नहीं टेंशन ले सकती। How C-section pain healed? कितने में आपको ठीक लगने लगा था? यार जब मेरा सी सेक्शन हुआ ना, मैंने कहा ये लोग पागल हैं, ये तो कितना सिंपल था। मैं अंदर गई, उसने मेरी सर्जरी करी, 15 मिनट में बता दिया कि बेटी हुई है, सब काम खत्म, वापस कमरे में। मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा डिप कर गया था, तो उसके लिए मम्मी से मैं बातें करती रही। इवेंचुअली 2:30-3 बजे तक मैं अपने कमरे में थी। 10 बजे मैंने बच्चे को जन्म दिया, खत्म। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पूरा दिन मैं इतनी एनर्जी में थी ना गाइस, इतनी एनर्जी में कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। टांगे वांगे तो चल नहीं रही थी, यूरिन का बैग लगा हुआ था, उठना था नहीं। जैसे जैसे वो पेन किलर नीचे जाती रही, अंकिता सहगल अगले दिन अपने अवतार में आती रही। मेरे को समझ में आ गया, मैं कहा अब क्या करना है। डॉक्टर आई, अब यूरिन बैग हटा दो बेटा, खुद उठ के जाओ। जब मैं उठी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे 2 हिस्सों में काट के फिर कच्ची लेडी से सिल दिया है। ठीक है, स्टिच भी ढंग से नहीं लगा, कच्ची लेडी से सिल दिया है। फिर वो फर्स्ट पी, फर्स्ट पूप, फर्स्ट वॉक, गाइस इट वाज हॉरिबल। आई एम नॉट स्कैरिंग यू, बट इट वाज हॉरिबल। ऐसा लग रहा था मेरी कोर में जान ही नहीं है, मैं किसी की हेल्प के बिना उठ ही नहीं सकती। एटलीस्ट फॉर अ मंथ मेरे को किसी की हेल्प चाहिए होती थी कि कोई मेरे को पकड़ के उठा दे या मैं सहारा। आई लॉस्ट माई होप कि मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी उठ पाऊँगी। उसके ऊपर आपको बच्चे को फीड करना है, उसको पकड़ना है, उसको प्यार भी करना है। मेरे तो चलो इतने वो नहीं थे, पर लोगों के घरों में बहुत ट्रेडिशंस होते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, तो बहुत ही हॉरिबल था यार। तो क्वेश्चन क्या था? आप C-section पेन हील कैसे कितना? सॉरी,
मैं कुछ नहीं बोली। 1 से 1.5 महीना मुझे लगा टू फील माई कोर, क्योंकि ये सारा पोर्शन सुन्न हो जाता है। मतलब अगर यहाँ मेरे को चाकू भी मार दे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मेरी राइट लेग में पेन जाने लग गई थी। तो पेन होते होते अब 6 महीने हुए हैं। अभी भी जब मेरे को बुखार फील होता है या मैं वीक फील करती हूँ या मैं थक जाती हूँ तो सबसे पहले पेन मेरी बैक में ही स्टार्ट होती है। और ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ऐसे इंजेक्शन की वजह से कुछ नहीं होता है, बट वो मसल वीक हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट सबसे पहला पेन मेरी बैक में ही होता है। Did you feel connected to your baby during pregnancy? नो, आई डिड नॉट। इवन जब बच्चा हो भी जाता है ना तब भी आपको इतना प्यार नहीं आ पाता उस टाइम पे, क्योंकि आप अपने साथ ही इतना जूझ रहे होते हैं ना। ये सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम से माँ की ममता खिलर खिलर के आएगी। ऐसा नहीं होता है। माँ की ममता बहुत लेट आती है मेरे एक्सपीरियंस में। तो Like monsoon. बाप की बापता शराब। कंट्रोल। What worked for you during your pregnancy when you feel uneasy? रोना तो आई थिंक बेस्ट है। रो लो बहनों, टेंशन मत लिया करो। Anything during third trimester that you were not prepared for? हाँ जी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे। कौन सा मैच था जब आप गए हुए थे कमेंट्री करने? टेस्ट चल रहे थे इंडिया न्यूजीलैंड। हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा था। अंकिता जी को 14 नवंबर को आ गए कॉन्ट्रैक्शंस। 13 नवंबर को, वो तब तो इंडिया साउथ अफ्रीका की हाँ सीरीज थी। 13 नवंबर को नहीं, 14 नवंबर को आ गए मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। मैं अकेली घर में, करण आई थिंक 7 बजे निकला है घर से और 9:30 बजे मेरे को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए। और अभी मैं शायद अपने 32nd वीक में थी और मैं इतनी पेन में, मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। मैं कहा रामकुमार भैया मैं आप जल्दी आ जाओ, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। रामकुमार भैया आए, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर कह रहे हैं आपको तो जी हो सकता है हमें अभी आपको सर्जरी करनी पड़े, आपको तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। भाई वो जो लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिए, मैं रोई जाऊँ, मैं वहाँ रोई जाऊँ, क्योंकि मेरे को लगे कि मेरा पति नहीं यहाँ, मेरी फैमिली जलंधर बैठी है। उस टाइम तो ध्यान में नहीं आया कि मेरी मासी भी यहीं रहती है, मैं उनको फ़ोन कर लूँ। कुछ नहीं, मैं रोई जा रही। मैंने दूसरे करण को फ़ोन किया, वो आया, करण किया। पर हम लोगों ने कैसे, आई थिंक वो 2 दिन जो थे ना, जो हमने सोचा था कि हम किसी होटल में जाके रह लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, मेरा प्लेसेंटा डाउनवर्ड्स था, पर हमने वो 2 दिन अपने हॉस्पिटल में बिताए। ये हुआ था सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद एक बार 13 दिसंबर को भी हुआ था, याद है किसना? मैं इतना रोई। एक तो 13 तारीख, ऊपर से फ्राइडे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था बसंत को। हाँ, किसना बसंत कुंज में था। फिर आया भागता भागता बेचारा। डॉक्टर कह रही है मुझे तो नहीं लग रहा अभी कुछ होना चाहिए। मैं भी सोचूं आज नहीं होना चाहिए। फिर इसने सर्च किया कि टेलर स्विफ्ट हुई थी 13 दिसंबर को, तो डर मत। मैंने कहा 13th द फ्राइडे, उस पर मेरा बच्चा, भूतों का भूत। मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैं सर पे पल्लू लेके कह रही हूँ आपकी दूध की जर्नी कैसी रही, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास फॉर्मूला नहीं देने देती बहन। सास को 3 दिन भूखा रखो और पूछो मम्मी कैसी हैं? कि आप क्या भूखी रह के खुश हो। गाइस, कुछ किसी की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। मिल्क आ रहा है, गुड। नहीं आ रहा है, गुड। कोई टेंशन नहीं है। डोंट फोर्स योर सेल्फ, डोंट अंडरमाइन योर सेल्फ, डोंट लेट अदर पीपल टेल यू हाउ टू फीड योर चाइल्ड, डू वॉट एवर इज़ राइट फॉर यू। ये होती है मिल्क जर्नी। मैं मालती मराठी नहीं जानती। मेरा सवाल ये अब से, क्या आपका टंकी पुराना कपड़ा पहनते किसी और बच्चे का? नहीं, जब पैदा हुई थी तो मैंने नहीं पहनाया था। मुझे लगा किसी और की वाइफ मैं अपने बच्चे को क्यों दूँ। मैंने कपड़े धो के इन लोगों का मन रखने के लिए कृष्ण जी और बाबा जी के आगे थोड़ी टच करा के फिर मैंने टंकी को पहना दिए थे। मेरा आई डोंट बिलीव कि पुराने कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए। पता नहीं कितने साल पहले किसी का बच्चा हुआ यार, उसकी एनर्जी में क्यों अपने बच्चे पे डालूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल नहीं पहनाया है। इनिशियल 1-1.5 महीना मैंने कुछ नहीं पहनाया है। उसके बाद आयरा के कपड़े पहनाए मैंने उसको। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के हैंड्स मी डाउन ले लेती हूँ, मुझे वो कोई वहम नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी को नहीं पहनाया मैंने। Okay, how was the first week of postpartum? My baby is 3 weeks. I'm going crazy. दर्द बहुत हुई थी, मेरे बहुत दर्द हुई थी। याद है आपको? एक दिन 6ठा दिन था मेरा, मेरी चीखें निकल गई थी। चीखें सब मुझे कह रहे थे तुझे देख तो लग ही नहीं रहा तेरी सर्जरी हुई है। फिर रब ने मेरे को कहा तू रुक, तमाशा देख। जो मैंने चीखें मारी दर्द से, जो मेरे को दर्द हुई, तो ऐसे ही होता है यार। बड़ा नॉर्मल जो वजाइनल डिलीवरी होती है उसमें आई थिंक इनिशियल डिलीवरी के टाइम इतना एक्सट्रीम पेन होता है और सी सेक्शन के बाद आई थिंक बहुत पेन होता है। अब आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पहले भी कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। मैं और किस तरह अकेले रहते थे। अब मेरा घर भरा पूरा, अच्छा लगता है मुझे। सामान पड़ा रहता है, सामान रखने की जगह नहीं है। टंकी की चीज़ें देखती हूँ बड़ी खुशी होती है।
तो यार अच्छा लगता है मुझे. इट्स अ गुड फेज टू बी इन. आपने इतनी जल्दी बच्चा क्यों किया? क्या दिक्कत हो गई थी? क्या परेशानी थी आपको? मैं 30 साल की थी गाइस, अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया. सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है. क्लस्टर फीड और कॉलिक को कैसे हैंडल किया था? बहुत ही बुरी तरह से हैंडल किया था. कॉलिक तो इतना मतलब बेचारी परेशान होती थी, बट इतना फनी लगता था ना मुझे, नींद में करती रहती थी. बट डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था कि ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स द नेचुरल वे ऑफ थिंग्स. और मैंने ज़्यादा फिर इस पर स्ट्रेस भी नहीं किया था. और क्लस्टर फीड इतना सा पेट होता है उनका, इतना सा दूध पी के इतना सुसु कर देते हैं, तो क्लस्टर फीड तो करेंगे ही ना. मैं बताती हूँ तुम्हें बहनों, सोचो मत, जो हो रहा है होने दो. प्रेगनेंसी के टाइम कह रही हूँ, हर चीज़ नहीं. जितना क्वेश्चन गूगल करोगी ना उतना परेशान रहोगी. ये चीज़ें सबके साथ होती हैं. आई थिंक प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा सोलेस, जो मुझे सबसे बड़ी शांति ये थी ना, कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड ने डिलीवर किया, 2 फ्रेंड्स ने डिलीवर किया, मुझे लगा था इनके साथ भी सेम ही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है. तो वो प्रोसेस बड़ा ईजी हो जाता है सुन के, सोच के. गाइस मेरे लिए भी पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेकिन इवेंचुअली मैंने एक चीज़ समझ ली कि नो मैटर आपका पति कितना प्रेजेंट हो, नो मैटर आपका पति कितना सपोर्टिव हो, नो मैटर वो आपके लिए अपनी जान दे दे, तारे तोड़ लाए प्रेगनेंसी में, इट मेक्स नो फ़र्क. क्योंकि ही कैन नेवर अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू. और आप उसको कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो ऐसा फील, किसी बंदे ने ऐसी फीलिंग कभी फील करी ही नहीं, तो उसको क्या समझ में आएगा. तो आई थिंक आदमियों का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो आपकी फीलिंग को वैलिडेट कर दें, लेकिन वो चाह के भी आपकी जर्नी नहीं समझ सकते. मैं अपनी जान दे दूंगा मगर मरूंगा नहीं. लैपटॉप पे एकदम से कार्टों में नजर चली गई है. पिंक ऑर्गेन्जा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरीज लहंगा देखे जा रहे हैं. ये क्या तैयारी चल रही है? मेरे भाई की शादी है ना गाइस, मैं लूटने वाला हूँ. प्लीज मुझसे भी Q&A रख लेना कि कैसे आपकी बीवी आपको लूटती है. जिसके पैसों पे आई हो उससे पूछो. ये कहना चाह रहे हो क्या? हाउ डिड यू फाइट द अर्ज टू ईट अनहेल्दी थिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अनहेल्दी तो अंकिता के लिए कुछ है नहीं इस दुनिया में. मैंने रोटी के साथ कुरकुरे खाए हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आता था यार, नहीं खाया जाता था कुछ और. मैंने कोई बाय चॉइस थोड़ी खाया. जब नहीं खाया जा रहा तो क्या करूँ. आपको बेटी चाहिए थी क्या? भाई अगर मेरे बेटी नहीं होती ना तो मैं ना होती इस दुनिया में इस टाइम पे. क्योंकि अपेरेंटली हरियाणा में लड़कों की बहुत इज्जत होती है, और अगर मेरे घर में लड़का हो जाता तो बहुत ज़्यादा. हरियाणा में ही होया. तो भुगत ही रही हूँ ना. मेरे को बेटी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने किसना को 18 दिसंबर को वैष्णो देवी भगाया. कि मैंने सुना है कि जो वैष्णो देवी जाते हैं उनके उनकी बेटी होती है. छोटी माता ही होती हैं बेटियाँ. ओके, कवर अप के लिए थैंक यू. टॉक अबाउट योर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आई वॉज वेरी डाउन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. प्लस हमारी लाइफ में एक ट्रेजिडी भी हो गई थी. दैट वॉज ऑल्सो वेरी लाइफ ऑल्टरिंग चेंज फॉर बोथ ऑफ अस. तो मेरे को प्रेगनेंसी अब और कोई बात नहीं करनी. कुछ इंटरेस्टिंग है तो पूछो. मैं नहीं बता रही मैंने कैसा फील किया. मैंने बहुत बुरा फील किया गाइस. इट वाज नॉट. आपके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? इमोशनल डैम इट. मैंने जो वीडियो डालनी शुरू की थी 11,000 थे, अब 13,000 हो चुके हैं. आपका अकाउंट कहाँ है? मेरे अकाउंट के लिए आधार मांग रहे हैं स्टेट बैंक वाले. 30 मिनट्स का कम से कम आई थिंक ये Q&A है. आई होप यू आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए होंगे. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. आप जो फील कर रही हो आप ठीक फील कर रही हो. कुछ डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा किसी की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर से पूछो जो पूछना है. गूगल को गोली मार दो थोड़े टाइम के लिए. लेट इंजॉय. जितना नहीं भी हो पा रहा है, बॉडी नहीं करने देती है, फिर भी इसको सोचो कि फेज़ है, ये निकल जाएगा. अगर इस कमज़ोर कली ने इतनी सुंदर कली को जन्म दे दिया है तो आप भी दे सकते हो. ठीक है, सो जस्ट go with the flow. Enjoy. Like, share, subscribe to my channel. I hope I have a good Q&A. Bye. बच्चे पैदा करते रहें, बचाते रहो.